वालेकुम 8th ग्रेड। आपके पास अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने वाले हैं, वो देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं गुलाम अब्बास आपको ये स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम जो है ना, वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करने हैं उसको इजी वे में लेके जाऊंगा। देखें, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज़ दिस मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन। हमारे पास एक गार्डन है, वो इस तरह का स्क्वायर शेप में है। ये एक गार्डन है, स्क्वायर शेप में बना हुआ है। तो मैंने इस गार्डन का क्या करना है, इस गार्डन का जो उसने एरिया है ना, एरिया, ये देखो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, यानी इस स्क्वायर गार्डन का जो एरिया उसने 15 क्या दे रखा है, 15376 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। यानी ये इनर साइड एरिया होता है, इनर साइड स्क्वायर गार्डन का ये एरिया है। पेरीमीटर की अगर बात करें तो ये बाहर बाहर को जाता है, यूं हमने एरिया, उसने एरिया दिया हुआ तो हम इससे आगे चलते हैं। कह रहा है फिर अगर एरिया गिवन है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इसकी एरिया गिवन करके उसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड करें। जब ये लेंथ फाइंड हो जाएगी तो हमें पता है कि स्क्वायर के जो डेफिनेशन है, स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि क्लोज शेप हैविंग 4 इक्वल साइड्स। एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 या हम 2D शेप भी कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल शेप, जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। ये साइड अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो। इट मीन हमें एक साइड अगर मिल जाती है ना तो हमें 4 की 4 साइड भी निकालनी जा सकती हैं। तो हम लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि साइड ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ साइड, ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्स। मैं एक्स लिख लेता हूँ। और वी नो दैट हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर की मैं शेप बना देता हूँ। ये एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है L मल्टीप्लाई बाय L, यानी स्क्वायर का जो लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही होती है। तो इसकी जो मैंने लेंथ सेलेक्ट की है वो है x। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय x है। मैं एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास एक कंडीशन तो ये है हमारे पास एक कंडीशन, ये हमारे पास दी है। दूसरा, उसने खुद से गिवन में जो दे रखा है ना डाटा, वो कह रहा है कि जो मैं उसका एरिया है, जो गार्डन का एरिया है वो ये है। सो जो गिवन डाटा है उसमें हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 15376 मीटर स्क्वायर है। अब इसको हम कह देते हैं बी। ये गिवन डाटा है और ये हमारे पास फार्मूला है। इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। एरिया यानी एरिया हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। मैंने स्क्वायर गार्डन का जो है ना वो मैंने शेप बना लिया। आप चाहे लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। उसने जो यहाँ पर मैंने ए फॉर्म में मैंने देखा है, जो फार्मूले से मैंने निकाला है वो है एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन जो उसने दे रखा है वो है 15376 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने, बिकॉज हमें लेंथ चाहिए, लेंथ हमने लेट सपोज की हुई है x, तो बिकॉज हमें लेंथ x है तो x ही चाहिए। तो दोनों साइड पे हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, BS लिख दें। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे 15376 मीटर स्क्वायर का भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। x इज इक्वल टू
इसका हमने स्क्वायर कैसे लेना है, देखना ये है कि हमें डिवीजन मेथड भी आना चाहिए, हमें फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए, हमें स्क्वायर रूट के 2 मेथड हमें सिखाए गए हैं और हम अक्सर पढ़ते भी रहे हैं, 7th क्लास में भी हमने पढ़े थे। स्क्वायर रूट का एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड बहुत शॉर्ट में है, जल्दी हो जाता है, तो मैं डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व कर देता हूँ। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। इसमें 1537376 का मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। देखिए स्क्वायर रूट का ये डिवीजन मेथड का असूल है। ये ले लिया मैंने, ये पेयर बना लिया, लास्ट वाला पेयर मेरा सिंगल है, 1 1 जा 1 रहेगा। ऊपर से मैंने ये पेयर उतारा, 3 1 में 1 ऐड किया, 2 आ गया। अब मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा कि 5 से आगे ना जाए, तो 2 2 जा 4 बनता है, इसलिए मैं 2 यहाँ पे लगाता हूँ, 2 यहाँ पे लगाता हूँ, 2 यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, इसके करीब करीब आ गया। 13 में से 4 कट करते हैं तो 9 आ जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं बचता, ऊपर से 7 और 6 मैंने नीचे उतार लिया। अब ये देखना है कि 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 2 वैसे ही रहा 24। अब मैंने 2 का टेबल पढ़ना है जो कि 9 से आगे ना जाए, तो 2 का टेबल मैं पढ़ता हूँ। 2 4 जा 8, यानी करीब करीब चला जाता है, तो मैं 4 पे ही करके देख लेता हूँ। 4 यहाँ लगाता हूँ, 4 यहाँ लगाता हूँ, 4 4 जा 16, 4 4 जा फिर 16 और 1 7, 17 हो गया, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। मीन के हमारे पास ये आ गया स्क्वायर रूट में 124, और इसका स्क्वायर रूट ये आ गया, और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैंने अलहदा कर दिया। अब मैं x लिखता हूँ 124 मीटर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 124 मीटर ये मेरा आंसर होगा। यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसकी जो गार्डन की जो लेंथ है, जो कि हमें नहीं पता था, जस्ट एरिया दे रखा था, तो हमें कह सकते हैं कि जो सा गार्डन यहाँ पर बना हुआ है उस गार्डन की जो लेंथ है वो 124 मीटर होगी। ये लेंथ है, ये भी वही होगी, ये भी वही होगी, ये भी वही होगी, बिकॉज स्क्वायर शेप में है। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।